हाय फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू 2.1 में आपका फिर से वेलकम है। आज आपको 30 क्वेश्चन ईवीएस का फिर से कराएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। पहला है पानी में, दूसरा है तारपीन तेल में, तीसरा है फार्मलीन में, चौथा है क्लोरोफार्म में। आप लोग बताइए कौन सा सही होगा और अपना स्कोर बताना कि कितना सही हुआ है 30 में। चलिए इसमें तीसरा है फार्मलीन में। दूसरा है निम्नलिखित में से असूचित उपकरण है। सूखा तेल, प्लास्टिक का पन्नल, तीसरा है स्प्रिट लैंप और चौथा है अभिवर्धन हैंड लेंस। आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। इसमें होगा स्प्रिट लैंप। तीसरा है एक आदमी को यात्रा करने और नए नए स्थानों पर जाना पसंद है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा कर रहा हो। पहला सिकंदरा का किला, दूसरा है चिल्का झील, तीसरा है एरकैड, चौथा मुन्नार। आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। इसमें होगा चिल्का झील। चौथा है गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को, श्रावण शुक्ल तीज को, भद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को और चैत्र शुक्ल नवमी को। आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। इसमें होगा पहला होगा चैत्र शुक्ल तीज को। पांचवा है पौधे का एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत के वाई हिस्से में ही पाई जाती है। यह पौधा कौन सा प्रजाति है। विलुप्त प्राय, जोखिमपूर्ण, स्थानीय और विदेशी। इस स्थानीय होगा। इसमें तीसरा प्रश्न सही होगा। छब्बीस है खेतों में मिट्टी में पाई जाने वाली केचुआ किसान का मित्र कहलाता है। क्यों। पहला है छोटे कीटों को खाकर फसलों को उनमें सुरक्षित रखता है। गंदी मिट्टी को खाकर फसलों को आयु बढ़ाता है। तीसरा है भूमि का संरक्षण करके में सहायता करता है। चौथा है भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। कौन सा सही होगा। इसमें होगा भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। सातवां है राम का साथी उसे विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तथ्य बताता है। पहला है यह नींबू, संतरे तथा आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है इसकी कमी से शारीरिक में रतौंधी नामक रोग होता है। और तीसरा बताता है यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति को प्रदान करता है। और चौथा है यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता है। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
इसमें होगा तीसरा होगा, देखिए विटामिन सी की कमी से जो नींबू, संतरा और आंवले, इसमें खट्टे पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। तीसरा, इसमें रतौंधी, तो इसी की कमी से रतौंधी तो होता नहीं है, ये तो गलत हो गया। और तीसरा, यह शारीरिक संक्रमण को लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, ये तो सही है। चौथा, यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता है, सही है, इसीलिए तीसरा सही होगा। चलिए 28 प्रश्न चलते हैं। आवासों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन करें। पहला, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्रा भिन्न भिन्न होती है। दूसरा है, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्रा उसका भार होता है। तीसरा, दो प्रजातियों बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास सह अस्तित्व में रह सकते हैं। किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षणों को परिभाषित करता है। इसमें से कह रहा है, उपरोक्त कथन में से कौन सा पारिस्थितिकी आवास का सही वर्णन करता है। इसमें होगा पहला सही है और चौथा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। पक्षियों में पाई जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। सुडौल शरीर, खोखली हड्डियाँ। तीसरा है पंख और परों। चौथा, स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन। इसमें से बताना है कौन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, चौथे में से बताना है कौन सा सही होगा। इसमें से पहला सही होगा। पक्षियों का शरीर सुडौल शरीर होता है, खोखली हड्डियाँ होती हैं, और तीसरा पंख और परों पाया जाता है। एक 30 प्रश्न है। एक व्यक्ति द्वारा मेरठ से दिल्ली तक जाने के में लिए गए समय दूसरे व्यक्ति द्वारा उन्हीं स्थानों के बीच जाने में लिए गए समय से 2 गुना है। यदि दूसरा व्यक्ति सुबह 9 बजे चलकर अपने गंतव्य स्थान पर दोपहर इतना बजे पहुंच जाता है, 1:30 पर पहुंच जाता है, तो पहला व्यक्ति उसको गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। दोगुना लग रहा है। दूसरा व्यक्ति जो है 4 घंटा देर से पहुंचेगा। आप लोग हल कर लेना और मिलान करना है। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। कीट है कॉकरोच है, पक्षी है उल्लू, ससृप है कछुआ, और स्तनधारी है चमगादड़। इसमें देखिए कौन सा सही होगा। ए का दूसरा और बी का चौथा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यदि आप भारत की मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे
खींचें तो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता, नई दिल्ली का जैसे उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया, ए होगा पूर्व और ए होगा दक्षिण। तो उत्तर होगा दिल्ली होगा और पश्चिम होगा कोलकाता। तो कह रहा है कि दिल्ली के सापेक्ष कह रहा है कि दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा है। तो हम उत्तर से देखेंगे, यहाँ पूर्व, पहले दक्षिण होगा उसके बाद पूर्व होगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 133 है। ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधे के साथ 7 वर्ष तक मठ के बीच में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया था। बीजों का हरा या पीला होना, बीजों का खुरदरा या चिकना होना, पौधों का लंबा या नाटा होना, अगली पीढ़ी में पौधे के बीजों में नया रंग जो पीले और हरे गुणों को मिलकर बने। तो बताइए इसमें से कौन सा नहीं होगा। इसमें से तो बीजों का हरा या पीला होना बताए थे, दूसरा है बीजों का खुरदरा या चिकना भी बताए थे, तीसरा है पौधे का लंबा या नाटा होना, लेकिन चौथा बताए नहीं थे, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चौथा ऑप्शन सही होगा। 134 देखते हैं। यदि आप सबसे छोटे मार्ग में ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश से होकर नहीं जाएगी। पंजाब नहीं जाएगी, पंजाब पहले चंडीगढ़ पर जाता है। सलाद के बारे में नीचे दिए गए कथनों को में सही कथन चुनिए। सलाद लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों में घूमे थे, ये तो गलत है। पहले सलाद लगभग 10 वर्ष तक जीते थे, ये भी गलत। सलाद लगभग 40 वर्ष जीते थे और अपने जीवन काल में 8 वृक्ष पर घूमते थे। और चौथा पढ़ते हैं, सलाद लगभग 8 वर्ष तक जीते थे, ये गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का अर्थ है पर्यावरण के संबंध में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, तीसरा है पर्यावरण के संकट को पहचानना, चौथा है पर्यावरण तकनीकी का विकास करना। तो आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। इसमें पहला सही होगा, पर्यावरण के संबंध में जानकारी एवं कुशलता को विकसित करना। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं लेते, आप क्या करेंगे। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क या सिर रखकर आराम करें, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि या आधारित दृष्टि सर्वर सामग्री का प्रयोग करेंगे, और चौथा है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। आप लोग बताइए फटाफट कौन सा सही होगा। इसमें
तीसरा सही होगा, पाठ को रोचक बनाएंगे और बहुआयामी बुद्धि के आधारित दृश्य सरल सामग्री का प्रयोग करेंगे। और 138 है, एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाएं। भ्रमण के दौरान बच्चों को अपनी क्या अपेक्षाएं रखें। यदि यदि उनके कई प्रश्न हों तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। तीसरा है, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। चौथा, उन्हें ध्यान में अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ उनको अवलोकन को बांटना चाहिए। तो हमारा होगा चौथा ऑप्शन सही। 139 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा है, शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए। चौथा शिक्षा और तीसरा है, शिक्षार्थियों को अपने वाह्य व्यक्तित्व को ध्यान नहीं देना चाहिए। चौथा है, शिक्षकों को अपना वाह्य व्यक्तित्व का ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। इसमें होगा तीसरा, शिक्षार्थियों को अपने वाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 140 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन के सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को विकसित करने के लिए उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उनका अनुकरण करने के लिए। और चौथा है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्न के आधारित विचारों को चर्चा करें और अवलोकन के दर्ज के लिए विश्लेषण करें। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर होगा तीसरा। सॉरी। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। बच्चों को स्वयं सीखने का योग बनाएंगे और अवलोकन कौशल को विकसित करेंगे। एक 141 है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आकलन के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। दूसरा है, शिक्षक द्वारा सतत एवं असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों को अभिभावकों के साथ बांटना। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उनके प्रगति पत्र को दर्ज करना। चौथा, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में परीक्षाएं। इसमें होगा दूसरा होगा सही। 142 है, एक दूसरे देश के विद्यार्थी अब आपकी कक्षा में जहां प्राय सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों में बातचीत करने, पारस्परिक मेल जोल को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा है, पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने, विविधता को महत्व देना चाहिए। अन्य संस्कृति के प्रति अपने दृष्टिकोणों को अभिव्यक्त करने के लिए। चौथा है, समझने के लिए अन्य संस्कृति किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना करनी चाहिए। इसमें से आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। इसमें होगा दूसरा, पक्षपात की भावना नहीं रखनी चाहिए। ये 153 है, 143 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। रटना सम्मिलित आधारित सीखने का स्तर अवधारणाओं को वितरण, बच्चों को अपने
लिए ज्ञान का निर्माण करने के अवसर दें। इसमें से चौथा सही है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं हैं। वे सीखने में समृद्ध स्रोत में है। दूसरा है वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं। तीसरा है वे पहले परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। चौथा है शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषय में आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकता है। इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से सभी सही होगा। पैंतालीस है, 145 है। जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 की विद्यार्थी से आकाश का चित्र बनाने क्यों कहती है? मैम ने आकाश में हरा रंग भरा। उसने इस रंग को क्यों चुना? यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा होगा। शिवांगी को उसकी सृजनात्मकता को सराहना करनी चाहिए। उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है। विद्यार्थी के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। उसे बताना चाहिए कि आकाश काला है। तो आप क्या करेंगे? तो तीसरा होगा विद्यार्थी के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उस सीख सके कि काला है नीला है जो भी है। 146 है ईवीएस में सहपाठी आकलन। सीखने के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन, सीखने के परिणामों का आकलन, सीखने का आकलन। इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें केवल एक सही होगा, सीखने के रूप में आकलन। एक 147 है श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों को प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों को पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? यातायात संकेत, चाय की दुकान, परित्यक्त तालाब और सीवेज नाली। तो आप क्या सिखाएंगे? तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, चाय की दुकान पर ले जाएंगे। 148 है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टि को सबसे अधिक मेल रखता है? पक्षियों को चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार के चोंच के अनुकूलन की पहचान करना, नदी के पानी के रंग उससे मौजूद प्रदूषकों को पहचान, फूल के कली देखकर उसका चित्र बनाना, जन्म देने वाले और अंडा निक्षेपण वाले पशु के बीच का अंतर को समझने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना चाहिए। तो आप लोग बताइए कौन सा सही होगा? इसमें दूसरा सही होगा, नदी के पानी के रंग और मौजूद प्रदूषकों को पहचान कराना। 149 है गीता को कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों विद्यालय नहीं आ रहा। उसके अभिभावक के बात करने पर पता चला कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भाग नहीं ले पा रहा। गीता इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने के हेतु क्या करती है? उसे घर से पढ़ने की स्वीकृति कर देना चाहिए। उसके अभिभावक को डॉक्टर को सलाह देने के लिए कहना चाहिए। कक्षा नाट्य को योजना बनाकर इकबाल को भूमिका निर्मित करना चाहिए। इकबाल को आगे की सीट पर बिठाना चाहिए। आप लोग क्या करेंगे बताइए?
इसमें तीसरा ऑप्शन होगा। कक्षा नाटक का योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। लास्ट प्रश्न है, विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी के अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उस क्लब का नेता किससे बनाना चाहिए? कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को, कक्षा के सबसे शरारती विद्यार्थी को, छोटे छोटे समूह बनाकर उसे नेता चुनने के लिए कहेंगे, वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा। आप लोग बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो इसमें सही ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। छोटे छोटे समूह बनाकर उसे नेता चुनने के लिए कहेंगे। थैंक्स पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग कमेंट बनाना कि आपका 30 में कितना प्रश्न सही हुआ है। चलिए हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।